अरे भोला, तुम्हें नहीं पता कि जंग बहादुर के दोनों बेटे अब अलग अलग रहते हैं और जंग बहादुर तो अपने छोटे बेटे के साथ ही रहते हैं। अरे बड़े बेटे की बस की बात ही नहीं है माँ बाप का खर्चा उठाना। वो अपना खर्चा उठा ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो लोग तो बहुत अमीर हैं। अरे नहीं नहीं, छोटा बेटा विधायक है और छोटा बेटा ही अमीर है। बड़ा बेटा विक्रम तो बस खर्चे भर का ही कमा पाता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अभिषेक ने ये ठीक नहीं किया। अरे अमीर था, इतना बड़ा घर था तो अपने बड़े भाई और भाभी को भी रख लेता, क्या ही चला जाता उसका। अरे ये सब तो अभिषेक की पत्नी का किया धरा है। उसके आते ही घर में कलह होने लगा। आए दिन अपनी जिठानी से कलह करती थी। अंत में जिठानी पूनम ने सुख शांति के लिए अपना घर अलग कर लिया और बंगले के बाहर आ गई, वरना इस बंगले में हक तो उसका भी है। बताओ भला, आजकल के जमाने में कहाँ कोई अपना घर छोड़ता है। वो तो विक्रम की पत्नी ही है जो सुख शांति के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। गांव के कुछ आदमी आपस में जंग बहादुर के घर की बातें कर रहे थे कि कैसे जंग बहादुर के दोनों बेटे अलग अलग घर में रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी जा आशीष, अक्की के घर से बॉल ले आ। अरे यार पिंटू, तुझे कितनी बार बोला कि उस तरह शॉट मत लगाया कर, आंटी डांटती है। अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार से नहीं लगाऊंगा, अब जा ले आ। अच्छा ठीक है लाता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि अगली बार से घर के अंदर शॉट नहीं लगाओगे। बोला तो आशीष, प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, अब प्रॉमिस, अब जा बॉल लेकर आ, खेलना शुरू करते हैं। आशीष बॉल लेने अक्की के घर जाता है। वहीं पर उसको खूब बढ़िया सुगंध आती है। लगता है अक्की के घर कुछ टेस्टी बन रहा है, ऐसा करता हूँ अक्की से ही पूछ लेता हूँ। आशीष अक्की को अपने पास बुलाता है। तभी सभी दोस्त आशीष के पास आ जाते हैं। क्या हुआ आशीष, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, कोई बात है क्या? हाँ, तेरे घर पे कुछ बहुत बढ़िया बना है। बॉल लेने गया था तो खुशबू आ रही थी। क्या कुछ बढ़िया बना है? तब तो अक्की को जरूर पता होगा, बताना अक्की क्या बना है, बताना अक्की, इतना भी क्या है। अक्की के सभी दोस्त अक्की से पूछते हैं कि अक्की के घर क्या बढ़िया खाने के लिए बना है, लेकिन यहाँ अक्की को कुछ पता ही नहीं है कि उसके घर आखिर बन क्या रहा है। अरे मुझे नहीं पता, रुको मैं देख के आता हूँ। अक्की अंदर जाता है। माँ आप क्या बना रही हो? आपको पता आशीष बॉल लेने आया था तो कह रहा था कि तुम्हारे घर से बहुत तेज खुशबू आ रही है। अच्छा, तो मेरे बनाए हुए पकवान की खुशबू बाहर तक जा रही है। बढ़िया है बेटा, मैं आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ, पसंद है ना तुम्हें? ये माँ, मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। माँ, बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं उनको भी चिकन बिरयानी खाने के लिए बुला लूं? क्यों नहीं बेटा, आपके दोस्त मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हम उनको भी चिकन बिरयानी की दावत में बुलाएंगे। चलो उन्हें बुलाने चलते हैं। शिखा अक्की के साथ बाहर जाती है और अक्की के सभी दोस्तों को बुलाती है, जिसमें पूनम का बेटा पीयूष भी शामिल था। तो आज चिकन बिरयानी कौन कौन खाएगा? सभी बच्चे हाथ उठा लेते हैं। तो चलो मेरे साथ अंदर चलकर गरम गरम बिरयानी खाते हैं। सभी बच्चे अंदर जाने लगते हैं कि तभी रुको 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 रुको, तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? यही रुको, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते और ना ही चिकन बिरयानी खा सकते। तुम लोग मेरे घर में आओगे तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। तुम सब जा सकते हो और पीयूष तुम भी। जिन बच्चों को अंदर जाने को नहीं मिलता वो निराश हो जाते हैं। अरे पीयूष, तेरी चाची ने तो तुझे भी अंदर जाने से मना कर दिया, तुझको तो वो बुला ही सकती थी। नहीं पिंटू, मेरी चाची और मेरी माँ की लड़ाई हुई है, इसीलिए चाची मुझे पसंद नहीं करती और इसीलिए उन्होंने मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर जाकर माँ से कहूँगा तो माँ मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देंगी। पीयूष के साथ वो बच्चे जो अंदर नहीं जा पाए थे वो निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पीयूष भी अपने घर जाता है और अरे क्या हो गया मेरे सोना को? माँ, आज चाची ने मुझे घर के अंदर नहीं बुलाया और ना ही चिकन बिरयानी खिलाई। उन्होंने अमीर बच्चों को बुलाया अंदर, लेकिन गरीब बच्चों को जाने के लिए बोल दिया। क्या चाची ने ऐसा किया? लेकिन बेटा आप वहाँ गए ही क्यों? माँ, मुझे भी चिकन बिरयानी खानी है, चिकन बिरयानी बनाओगी ना? ये क्या जिद पकड़ के बैठ गया है पीयूष? हमारे लिए चिकन खरीदना आम बात नहीं है, चिकन बहुत महंगा आता है बेटा। माँ, कितने दिन हो गए बिरयानी खाए, प्लीज बिरयानी बनाओ ना। अच्छा चल बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन चिकन बिरयानी नहीं। कौन सी बिरयानी बनाओगी माँ? वो तेरे लिए सरप्राइज है, अब बता खाएगा ना? हाँ हाँ माँ, मैं खाऊंगा। तो ठीक है फिर। पूनम बिरयानी का सामान लेने बाजार जा रही होती है। तभी रास्ते में उसको शिखा मिल जाती है। शिखा, क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि बच्चों से कैसी बात करते हैं? अरे उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती जो तुम उन्हें थोड़ी सी चिकन बिरयानी ना खिला सकी? चिकन फ्री में नहीं आता है, पैसे लगते हैं उसके। और आप क्या जाने कि चिकन का भाव क्या है। और मेरा मन, मैं जिससे चाहूँ उसे चिकन बिरयानी खिलाऊं।
आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किसे खिलाना है और किसे नहीं? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? सच में तुमसे बात करना मतलब दीवार में अपना सिर मारना। मुझे बहुत काम है, मुझे अपने बच्चे के लिए स्वादिष्ट बिरयानी बनानी है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे आपके रास्ते में आने का किसको शौक है भला? पूनम बाजार चली जाती है। बिरयानी बोल तो दिया बनाने को, लेकिन कौन सी बिरयानी बनाऊं? अरे बाजार में गोभियां बहुत बिक रही हैं, सस्ती भी होंगी तब तो, और एकदम ताजी भी लगती हैं। ऐसा करती हूँ गोभी बिरयानी बना देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पूनम ढेर सारी गोभियां और बिरयानी बनाने का अन्य सामान लेकर घर आ जाती है और बिरयानी की तैयारी शुरू कर देती है। पूनम के पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो मसाले सिलबट्टे पर ही पीसती है और चूल्हे पर बिरयानी बनाती है। पूनम की बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और दूर दूर तक उसकी सुगंध जाती है। अरे ये पूनम क्या बना रही है? बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। अरे लगता है चिकन बिरयानी बन रही है आज। वैसे तो पूनम तो आम दिनों में भी क्या खूब खाना बनाती है, और आज तो बिरयानी बना रही है। आज तो दावत है पूनम के घर। सच कहा, अन्नपूर्णा है पूनम। अब बताओ, उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन तब भी कितना बढ़िया खाना बनाती है। प्रीति और सुधा बातचीत कर रही होती है कि तब तक वहाँ कौशल्या देवी आ जाती है। अरे कहाँ से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? अरे आप आओ, आपकी बड़ी बहू की तारीफ कर रहे थे। देखो ना, लगता है बिरयानी बनाई है, पूरा मोहल्ला खुशबू से भर उठा है। कितनी गुणवान बहू है आपकी, मानना पड़ेगा। अरे क्या तुम भी कुछ भी बोल रही हो? बिरयानी तो आज हमारे घर में बनी है, लगता है वहीं से ही सुगंध आ रही होगी। बातचीत के दौरान ही शिखा भी आ जाती है। अरे शिखा बहू, इन दोनों को बता दो जरा कि आज तूने चिकन बिरयानी बनाई है, वहीं से खुशबू आ रही है। लेकिन माँ वो तो खत्म हो गई है। इसी दौरान पूनम घर से बाहर आती है। अरे पूनम क्या बनाया है जो पूरा मोहल्ला खुशबू से भर गया है? वो आज मैंने गोभी बिरयानी बनाई है, बच्चों को ढूंढने निकली थी कि वो भी खा ले। पूनम बता ही रही थी, तभी सारे बच्चे अक्की के घर से कार्टून देखकर निकलते हैं। अरे बच्चों, आप सब आ गए? चलो गोभी बिरयानी बनाइए, चल के पार्टी करते हैं। हाँ बड़ी माँ, चलो चलते हैं। वैसे भी चिकन बिरयानी खाए तो देर हो गई, अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। अक्की, कहीं नहीं जाओगे तुम। अरे शिखा जाने दे, बच्चा है। अक्की सभी बच्चों के साथ पूनम के घर चला जाता है और पूनम बाकी गरीब बच्चों को भी उनके घर से बुला लाती है, जो मायूस होकर घर चले गए थे। पूनम के घर गोभी बिरयानी खा के सभी बच्चे बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ शिखा और उसकी सास दोनों गुस्से से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि वो पूनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। देख रही हो कौशल्या, बड़ी बहू कितनी गुणवान है। छोटी बहू के पास किस चीज की कमी है? अरे मसाले पीसने के लिए मिक्सी से गैस चूल्हा सब कुछ है, लेकिन तब भी छोटी बहू के हाथों में वो स्वाद नहीं। हमें तो छोटी बहू ने जो चिकन बिरयानी बनाई थी उसकी सुगंध भी नहीं आई। बात में दम तो है तुम्हारे सुधा। अरे कुछ भी मत बोलो तुम लोग। मेरी छोटी बहू बहुत बढ़िया चिकन बिरयानी बनाती है, चलो अभी बनवा के खिलाती हूँ। तो हो जाए फिर। कौशल्या देवी सुधा और प्रीति को अपने घर ले जाती है और शिखा से चिकन बिरयानी बना के खिलाने को बोलती है। अरे माँ जी ने क्या कर दिया? अब कहाँ से इतनी जल्दी चिकन बिरयानी बनाऊं? ऐसा करती हूँ जोमेटो से ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ ऐसा ही करती हूँ, मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी, और चिकन बिरयानी भी खिला दूंगी। अच्छे होटल से मंगाती हूँ, बढ़िया चिकन बिरयानी आएगी, टेस्टी भी होगी, खूब तारीफें भी करेंगे ये लोग। सुबह बढ़िया से होटल से चिकन बिरयानी मंगा लेती है और उसे ही परोसती है। देखा, मैं ना कहती थी बड़ी बहू के हाथ की गोभी बिरयानी चिकन बिरयानी से ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा ही कह रही हो तुम सुधा, मुझे भी ये चिकन बिरयानी कुछ खास नहीं लग रही। शिखा प्रीति और सुधा की बातें सुनकर गुस्सा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये पूनम अपने आप को समझती क्या है? मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी भाभी मुझसे जलती हैं, इसीलिए मुझे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आज गोभी बिरयानी क्या बना दी, मेरी चिकन बिरयानी छोड़ के सब उसकी तारीफ करने लगे। अरे वो है क्या? देखो शिखा, खाने के मामले में भाभी से कंपटीशन तो मत ही करो तुम, क्योंकि भाभी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। पड़ोसी कम थे जो अब तुम? मेरा पति भी अपनी बीवी को छोड़कर अपनी भाभी की तारीफ करने में लगा हुआ है। इतना कहने के बाद शिखा कमरे से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या देवी जंग बहादुर से बात कर रही होती है। आज सभी औरतें उस कलमुही की तारीफ कर रहे थे। अरे शिखा को कितना बुरा लगा होगा। अरे अभी भी तुम सास बहू उस बेचारी के पीछे पड़ी हो। अरे अब तो वो अलग रहती है, अब तो बख्श दो उन्हें। अरे तुम्हारी सुख शांति के लिए उन्होंने अपना महल तुम पर न्यौछावर कर दिया, अब तो थोड़ा एहसान मान लो। अरे एहसान मेरी जुत्ती, उसका तो मैं नाम भी ना लूं। घर से अलग होने के बाद कितनी बेइज्जती हुई थी, याद है ना? कि भूल गए? घर तोड़ दिया उसने हमारा। अरे तुम्हारी लाडली बहू से जीने देती तब ना, वो तो अच्छा हुआ कुछ बड़ा होने से पहले ही वो अलग हो गई, नहीं तो कहर ढाता इस घर पे। इधर कौशल्या देवी और जंग बहादुर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिखा बाहर निकलती है। उस वक्त पूनम भी बाहर ही थी। तभी शिखा उसके पास जाती है और खुश हो गई चाल चल के? अरे चाहती क्या हो तुम कहना क्या चाहती हो? कितनी भोली हो तुम। बिरयानी में सुगंध वाला पाउडर मिला के सभी पड़ोसियों की वाहवाही लूट ली। अरे लेकिन इससे इज्जत नहीं बनती, इज्जत पैसों से बनती है जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है।
खबरदार शिखा, जो आगे कुछ भी बिना सोचे समझे कहा तो। भगवान ने तुम्हें दिल तो दिया नहीं है, लेकिन लगता है कि दिमाग भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए जो मन में आ रहा है बोलती ही चली जा रही हो। मेरी बनाई हुई बिरयानी खाने में स्वादिष्ट थी और इसीलिए उससे सुगंध भी आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि स्वाद सिर्फ पैसों से आता है? बिल्कुल नहीं। पूनम के इतना सब कुछ बोलने के बाद शिखा की बोलती ही बंद हो गई। अगला दिन आ जाता है और अभिषेक को खबर मिलती है कि श्याम बहादुर चाचा और उर्मिला चाची आ रहे हैं। ये खबर अभिषेक अपनी माँ और बुआ जी को बताता है। क्या उर्मिला आ रही है और श्याम बहादुर भी? शिखा बहू, अब से तेरी ड्यूटी शुरू। उर्मिला और श्याम बहादुर के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर तू चिकन बिरयानी बना ले उनके लिए। माँ, चिकन बिरयानी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है। अरे उसमें बहुत मेहनत लगती है, हम कुछ सिंपल और सादा सा बना लेंगे ना। अरे शिखा, तू समझती क्यों नहीं? वैसे ही उर्मिला तुझे पसंद नहीं करती। अगर तूने उसके स्वागत में कोई कमी रखी तो वो तुझे और नापसंद करेगी। यही एक मौका है जिससे तू उनका दिल जीत सकती है। अच्छा माँ जी, ठीक है, बना दूंगी। इधर शिखा चिकन बिरयानी बनाने के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो बेमन ही तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पूनम को खबर मिलती है कि उर्मिला चाची आ रही हैं, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुशी खुशी उर्मिला चाची और श्याम बहादुर चाचा के स्वागत के लिए गोभी बिरयानी की तैयारी करने लगती है। शाम होती है और चाचा चाची आ जाते हैं। अरे उर्मिला, तुम आ गई? आइए आइए श्याम बहादुर, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हमने थोड़ी कहा था कि हमारा इंतजार करिए। अरे तुम्हारा इंतजार करना हमारा फर्ज है। इतने में ही पूनम बाहर आ जाती है और विक्रम भी बाहर आता है। अरे पूनम, तुम आ गई मेरी बच्ची। दूसरों के लिए कुर्बानी दे देकर क्या हाल बना लिया है तूने। अरे चाची जी, आप भी ना, कैसी हैं आप? सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ चाचा जी, बताइए ना, सफर आरामदायक रहा ना? अरे बेटा, सफर बहुत ही आरामदायक था। तुम लोगों से मिलने की इच्छा हो रही थी तो बस इसलिए अचानक खबर कर दी। ये लोग तब से जेठ जी और जेठानी जी की ही तारीफ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम भी इनके अपने। अरे पूनम, अब अंदर भी ले चल, आराम करने का मन है अब तो। अरे उर्मिला, हमारे घर चलो, आराम रहेगा। हमने तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी का इंतजाम भी किया है। पहले अपनी छोटी बहू को थोड़ा संस्कार दे दो, तब सोचूंगी कि आना है कि नहीं। चलो पूनम। इतना कह के उर्मिला और श्याम बहादुर पूनम और विक्रम के साथ उनके घर चले जाते हैं। इसके बाद वो वहीं रहते हैं। खाने में पूनम चाचा और चाची के लिए गोभी बिरयानी परोसती है। आहा, क्या खुशबू है। खुशबू इतनी अच्छी तो सोचो कि गोभी बिरयानी कितनी स्वादिष्ट होगी। अब तो नहीं रुका जा रहा मुझसे, मैं तो खाने जा रही हूँ। चाचा और चाची गोभी बिरयानी खाते हैं और अरे सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तुझे तो अपना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, खूब चलेगा। हाँ चाचा जी, हम ऐसा कुछ प्लान तो कर रहे हैं, पर जल्दी करेंगे भी। उर्मिला और श्याम बहादुर गोभी बिरयानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और इधर कौशल्या देवी के घर में मातम जैसा माहौल था। सबके मुंह लटके हुए थे। शिखा की बनाई हुई चिकन बिरयानी शिखा घर वालों को परोस देती है। अरे शिखा, ये कैसी चिकन बिरयानी बनाई है तुमने? इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। लग रहा है तुमने बासी सब्जियों का इस्तेमाल कर दिया है। हाँ, घर में ताजी सब्जियां नहीं थी तो मैंने सब्जियां जो पड़ी थी ना, उसी से चिकन बिरयानी बना दिया। बैन टाइम पर किसके पास इतना समय है कि जाकर ताजी सब्जियां लेकर आए बाजार से। अच्छा हुआ कि उर्मिला और श्याम बहादुर हमारे घर चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं रुके, वरना शिखा तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने में। वो पूनम इतनी चालाक औरत है, जरूर उसने चाचा जी और चाची जी को फोन करके अपने घर आने को बोला होगा। खुली आंखों से सपना देखना बंद करो। अभी मेरे पास मेरे पीए ने मुझे बताया कि रेल मंत्री आज हमारे गांव घूमने के लिए आ रहे हैं। उनके स्वागत की सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। क्या रेल मंत्री? इतने बड़े मंत्री हमारे छोटे से गांव में? उनके लिए तो बढ़िया इंतजाम करने होंगे फिर। हाँ माँ, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। आप ऐसा करो कि खाने की जिम्मेदारी आप लोग देख लो। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, मैं खाना बनवा दूंगी। ऐसा कर शिखा बहू कि एक बार फिर से ताजा चिकन बिरयानी बना दे, और इस बार मैं ताजी सब्जियां मंगा देती हूँ, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या फिर से? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं बना पाऊंगी। देख बेटा, चिकन बिरयानी तो बनानी ही पड़ेगी। आखिरकार हमारी इज्जत का सवाल है, और अगर तूने बढ़िया चिकन बिरयानी बनाई और मंत्री जी खुश हुए तो तुझे उसका इनाम भी मिलेगा। इधर शिखा बेमन से चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो दूसरी तरफ पूनम फिर से गोभी बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती है। चिकन बिरयानी बनाते बनाते शिखा फोन चलाने लगती है और शिखा की इस नादानी की वजह से सारी चिकन बिरयानी जल जाती है और मंत्री जी भी अब आने को ही थे। अरे ये क्या किया मैंने तो सारी बिरयानी जला दी। मुझे अभिषेक को बताना होगा। अभिषेक बाहर गांव वालों के साथ खड़ा था। तभी अभिषेक, मुझसे चिकन बिरयानी जल गई। मंत्री जी भी आने ही वाले, अब मैं क्या करूं? इतने में ही मंत्री भी आ जाते हैं। अरे आइए 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 मंत्री जी, आइए। अरे अभिषेक, तुम्हारा गांव तो बड़ा ही सुंदर है। घूमते घूमते मुझे तो भूख ही लग गई। चलो अब खाना खिला दो। हाँ वो मंत्री जी, खाना तो
अरे देवर जी, खाना तैयार है। खाने में गोभी बिरयानी बनाई है देवरानी जी ने। मंत्री जी, कब से गोभी बिरयानी आपका इंतजार कर रही है। सही समय पर आकर पूनम गांव वालों की और अभिषेक व शिखा की इज्जत बचा लेती है और खाने में गोभी बिरयानी परोसती है जो खुद पूनम ने बनाई थी। मंत्री जी ने खूब चाव से गोभी बिरयानी खाई। वाकई कौशल्या जी, कमाल है आपकी छोटी बहू। पर क्या देवरानी जी, सच में आपने गोभी बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी। एकदम सही कहा। मैं फिर से आऊंगा और इस बार अपने परिवार को भी लाऊंगा, स्पेशली इस गोभी बिरयानी को खाने के लिए। मंत्री जी चले जाते हैं और अब शिखा और कौशल्या देवी को एहसास होता है कि उन्होंने पूनम के साथ कितना गलत किया। माफ करिएगा जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मुझसे भी भूल हो गई तुझे पहचानने में। तू कितनी समझदार और सुलझी हुई है। सच में तुझ जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। चल बहू, अब तो हमारे साथ हमारे बड़े घर में रहेगी। इस तरह पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि परिवार में एकता मिलजुल कर रहने से ही होती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।